100% मुझे लग रहा है, और अंदर की रिपोर्ट ये है कि 200 के अंदर भाजपा सिमट रही है, और इसीलिए उनको लग रहा है कि हमें कुछ नया करना पड़ेगा। और उनको लग रहा है कि अगर 4 स्टेट में हम हार गए तो ये सेमीफाइनल चूंकि माना जाएगा, तो 24 में हमारा खेल खराब हो जाएगा, तो एक साथ ही कुछ कर दो। तो यार मुसलमान को क्या टाइट करेंगे कांग्रेस के दौर में। और अब तक आप देखिए ना, दलितों से बदतर जिंदगी हो गई जिंदगी। न प्रधानमंत्री मुसलमान है, न किसी राज्य में मुख्यमंत्री मुसलमान है, क्या टाइट कर देंगे। वन नेशन वन इलेक्शन, ये जो है बिला वजह की बात है। मुझे लग रहा है कि मोदी जी के अंदर बहुत घबराहट है। उन्हें लग रहा है कि ये जो इंडिया बन गया है, और इससे 26-28 पार्टियां भी मुंबई में देखिए, तो कुछ ऐसा करो कि डाइवर्ट हो जाए ज़हन। वरना आप बताइए इतना आसान है क्या? ये इतना आसान है कि वन नेशन और वन इलेक्शन, ईवीएम कहाँ से इनको मिल जाएगा इतनी जल्दी? और लोग कह रहे हैं कि अगर वन नेशन और वन इलेक्शन होगा तो हम बैलेट पेपर से करवाएंगे। अगर सारे विधानसभा के चुनाव होंगे और सारे जो है ये लोकसभा का चुनाव होगा, इस पे खर्च कितना आएगा? हमारा अभी देश जो है विकास आर्थिक समस्याओं से जूझ रहा है। अगर उससे पहले चुनाव हो गया तो हमें बजट भी देखना पड़ेगा। हमें अपनी आर्थिक स्थिति, महंगाई देखिए कहाँ पहुँच गई, और चुनाव में कितना खर्च आता है, आप सोचिए जरा। नहीं, अरे सवाल ये है कि खर्चा कम करेंगे भाई। अभी तो महंगाई पे काबू पा लें, अभी तो बेरोजगारी जो है उस पर कुछ बात कर लें। वन नेशन, यूसीसी भी कह रहे हैं एक साथ। देखिए ये सिर्फ जहन डाइवर्ट कर रहे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। और इनके जितने भी अब तक प्रयोग हुए वो सब फेल हुए। चाहे वो नोटबंदी का प्रयोग रहा हो वो फेल हुआ, चाहे जीएसटी का प्रयोग रहा हो वो भी देखिए कामयाब नहीं हुआ। बहुत सारे भी स्टेटों को पैसे नहीं मिले हैं। या आप देख लीजिए लॉकडाउन जिस तरीके से कराया वो ये फेल रहे। तो जो भी इन्होंने किया वो फेल रहा है। और ये भी अगर हड़बड़ी में लाएंगे, मैं कहता हूँ आप ज़रूर लाइए। देखिए मैं कहता हूँ यूसीसी भी आप ले आइए, आप एक चुनाव एक देश एक चुनाव भी कराइए, लेकिन इसके लिए होमवर्क बहुत ज़रूरी है। इसके लिए आप टाइम दीजिए। इसके लिए तमाम जो अपोजिशन की पार्टीज़ हैं उनको आपको बुलाना चाहिए था, पहले उनके साथ एक मीटिंग करनी चाहिए थी। उसके बाद आप एक कमेटी बना लेते। कमेटी, ये कोई कमीशन बनने जा रहा है? एक कमेटी से हो जाएगा क्या? जी, विशेष सत्र जो बुलाया जा रहा है, आखिर क्या वजह हो सकती है, क्यों बुलाया जा रहा है? देखिए ये तो वही जाने, लेकिन चूंकि उनको एक नया करना होता है, एक ऐलान। 8 बजे आए नोट बंद, फिर आए साहब ये हो गया वो हो गया, लॉकडाउन हो, तो इस तरह ताली बजा दो ताली बजा दो। तो ये जो है मुझे लग रहा है कि ये एक नया कुछ ऐलान करने के लिए अब उन्हें लगा कि 8 बजे वाला तो भाई बहुत हो गया, अब विशेष सत्र बुलाओ। तो अब इन्होंने, अब उसमें ये कहा जा रहा है कि साहब एक देश एक चुनाव का भी हो सकता है, उसमें ये कहा जा रहा है कि यूसीसी भी ला सकते हैं। और मुझे जो लग रहा है कि उसमें हो सकता है कि कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा भी दे दे, क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में भी आप देखिए चल रहा है। तो उसके लिए विशेष सत्र नहीं बुलाया जाएगा। देखिए वो ऐसा कुछ नहीं है, उसके लिए विशेष सत्र की ज़रूरत नहीं है। इसमें बड़े मामलात जो हैं, मैंने कहा कि जैसे कश्मीर को ये पूर्ण राज्य का दर्जा दे सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा ये अभी तक किसी ने नहीं किया। हाँ, 33% महिलाओं को, क्योंकि बार बार ये कहा जा रहा है, मैंने भी एक डिबेट में उठाया कि आप जो है यूसीसी के ज़रिए आप कह रहे हो कि हम यूसीसी बनाएंगे और मुसलमानों के यहाँ जो बराबरी का दर्जा नहीं, हम बराबरी। तो मैंने कई जगह उठाया कि भाई आप पार्लियामेंट में 50% महिलाओं को दो, क्यों नहीं देते हो? आप सरकारी नौकरी में महिलाओं को दो, कौन आपको रोक रहा है? तो बहुत आसान है। आप जो है ये शिक्षा में, आप एजुकेशन में महिलाओं को 50% क्यों नहीं देते? कौन आपको रोक रहा है? आप जो है महिलाओं के लिए जो मिनिस्ट्री है वहाँ पे आप उनके साथ इंसाफ कीजिए। तो मैंने चूँकि खुद ये कई जगह ये बात कही थी और उनके नुमाइंदे मौजूद थे जब मैंने बात की थी, तो 33% ले आते। लेकिन वही है ना, इसके लिए होमवर्क क्या है? ऐलान से नहीं होता है। हलवा हलवा कहने से अगर मुँह मीठा हो जाए तो हर कोई कह दे साहब हलवा हलवा और सबका मुँह मीठा। डरी हुई है क्या सरकार? 100% मुझे लग रहा है। और अंदर की रिपोर्ट ये है कि 200 के अंदर भाजपा सिमट रही है, और इसीलिए उनको लग रहा है कि हमें कुछ नया करना पड़ेगा। और 4 स्टेट में भी इनकी हालत देखिए, तेलंगाना में ये पहले से नहीं है, राजस्थान में ये पहले से नहीं है, छत्तीसगढ़ में ये पहले से नहीं है, और मध्य प्रदेश में कब्जे वाली सरकार है। मध्य प्रदेश में ये हार गए थे 18 में, तो वहाँ पे तो कब्जा किया। ज्योतिरादित्य सिंधिया न जाते तो क्या वहाँ इनकी सरकार होती? नहीं होती। तो इनको लग रहा है कि अगर 4 स्टेट में हम हार गए
तो ये सेमीफाइनल चूंकि माना जाएगा, तो 24 में हमारा खेल खराब हो जाएगा, तो एक साथ ही कुछ कर दो। तो इस तरीके की चीज़ें हैं, लेकिन ये बहुत आसान नहीं है। देखिए, कोई ऐसा नहीं है। अभी आपने देखा कि इलेक्शन कमीशन के जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर का चुनाव वाली बात थी, उसमें चीफ जस्टिस का नाम था, उसमें प्रधानमंत्री का नाम था कमेटी में, और उसमें एक अपोजिशन लीडर का था। लेकिन बाद में वो चेंज किया गया। उसमें क्या कर दिया गया कि प्रधानमंत्री रहेंगे और प्रधानमंत्री के पसंदीदा उन्हीं की कैबिनेट का एक मंत्री रहेगा और एक अपोजिशन। तो अपोजिशन लीडर तो हैसियत ख़त्म हो गई ना भाई। जो पीएम चुनेंगे, हमने नाम दिया ही नहीं है अपना, तो कहाँ कमेटी में, वन नेशन में इलेक्शन की कमेटी में जानते हैं ना कि उससे फ़ायदा क्या होगा। बात इनको कुछ माननी नहीं है। अभी यूसीसी में भी देखिए ना, क्या कोई सवाल ना कुछ, बस ऐसे ही मशवरा मांगा, और जो लोग मशवरा लेके गए, ये मिल्ली लोग, तो कहा था अभी तो मुखालफत कर रहे हैं। तो इनको तो कुछ मानना नहीं है, इनको सिर्फ ऐलान करना है। और फिर मैं कह रहा हूँ कि दूरअंदेश बिल्कुल नहीं है। दूरअंदेशी न होने की वजह से मुल्क का बहुत बड़ा नुकसान हुआ। ये तो नहीं मुसलमानों को कहीं टाइट करने की कोशिश की जा रही हो इन तमाम? अरे यार, मुसलमान को क्या टाइट करेंगे कांग्रेस के दौर में। और अब तक आप देखिए ना, दलितों से बदतर जिंदगी हो चुकी है मुसलमानों की। ये सच्चर कमेटी की रिपोर्ट निकली है। अब और क्या टाइट कर देंगे? बचा क्या है भाई? न प्रधानमंत्री मुसलमान है, न किसी राज्य में मुख्यमंत्री मुसलमान है। एक तबका क्या तो टाइट कर एक देंगे? तबका तो खुश हो जाता है ना। कौन? वोट भी दे अरे कोई नहीं खुश होता। ये चंद टीवी चैनल वाले दिखा देते हैं, 4 लोगों को पकड़ के, कहीं कोई खुश है। सबकी हालत बदतर है। सब बेरोजगारी जो है, क्या सिर्फ मुसलमानों में है क्या? अगर 80% हिंदू है तो सबसे ज़्यादा बेरोजगार तो हिंदुओं में होंगे ना। अगर सरकार जो है अपना, मान लीजिए डिफेंस भेज दिया, तो डिफेंस में कितने फीसद मुसलमान सरकारी नौकरी में है, नहीं तो नुकसान किसका हुआ? इन्होंने हिंदुओं को नुकसान किया कि मुसलमानों को किया? ये सिर्फ बता रहे हैं कि हम चूड़ी टाइट कर रहे हैं। चूड़ी असल में खुद अपने ही लोगों की टाइट कर रहे हैं और लोग उसको समझ नहीं रहे। सिलेंडर सस्ता कर दिया 200। देखिए, सब बयान आ चुके हैं। 448 रुपये में सिलेंडर था 2014 में, जब यूपीए की सरकार थी। और इन्होंने बढ़ाते बढ़ाते, पहले कहा था अब आपके अकाउंट में सब्सिडी चली जाएगी, और फिर आप छोड़ दीजिए अपनी मर्जी से, और फिर ये कर दीजिए, वो कर दीजिए, और करते करते 1100 का सिलेंडर कर दिया। तो अब उसमें से ये यूपीए भी करती थी, तो ये उन्हीं से लग रहा है सीख रहे हैं। और मोदी जी का एक जुमला आपको याद होगा, उन्होंने कहा कि भाई ऐसा है कि हम तो 4 साल सरकार चलाएंगे, यानी लूटेंगे, और 1 साल पॉलिटिक्स करेंगे। तो अब 1 साल बचा है, तकरीबन 8-9 महीना जो भी है। तो अब ये पॉलिटिक्स कर रहे हैं, 200 कम कर रहे हैं, कोई इसको मानेगा नहीं। और ये उल्टा पड़ रहा है। सुनो, ये उल्टा इसलिए पड़ रहा है, लोग कह रहे हैं कि चूंकि इंडिया आ गया है और इसलिए ये डर की वजह से कम कर रहे हैं। अभी तो ये पेट्रोल में भी कम करेंगे, डीजल में भी कम करेंगे, और बहुत कुछ कम करेंगे। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।